अस्सलाम वालेकुम आंत भाई, क्या हाल चाल है। माना वीडियो लेट हो गया है, रिव्यू लेट हो गया है, क्योंकि ये हम ज़रा व्लॉग के चक्कर में पड़ गए थे। लेकिन बहुत ही कोई शानदार किस्म की जीत हो गई है पाकिस्तान की, और इस पे भी बात करते हैं। मज़ीद जो आगे हमारे ये मैचेस आने वाले हैं उस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। और एक एंकर जो थी उनको इंडिया से वापस आना पड़ गया, उस पर ज़रा बात करेंगे। तो चलो भाई साहब, शुरू करते हैं। वाह 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 वाह, रिजी बॉय यार। रिजी जो है वैसे ही ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसको देखो कभी ना, कीपर जब वो खड़ा होता है कुछ ना कुछ पार रहा होता है, और फिर यही है कि दुआएं उसके काम आ जाती हैं, उसके जो हैं वजीफे उसके काम आ जाते हैं। बड़ा ही कोई शानदार किस्म का हम मैच जीते हैं, क्योंकि कोई उम्मीद लग तो नहीं रही थी जब हमने बॉलिंग में इतनी खा ली। उसके बाद जब बैटिंग में हमारी इमाम और जो बाबर आजम दी किंग आउट हो गया, तो बहुत ही कोई अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। बट थैंक्स टू रिजी एंड अब्दुल्ला शफीक, व्हाट इनिंग, बहुत खूबसूरत इनिंग तो उन्होंने खेली, बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रन चेस कर दिए, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड रन चेस कर दी। अब इससे हमने देखना है जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आए, वो एक बड़ी चीज़ है, वो एक देखने वाली चीज़ होगी नेक्स्ट मैच में। लेकिन अभी थोड़ा एनालिसिस हम कर लेते हैं। आज मैं सही बोल गया हूँ, एनालिसिस अगर हम कर लेते हैं इसका मैच का। अभी शहीन उस रिदम में नहीं आ रहा जो हमें चाहिए इंडिया के मैच में। और मैं तुम बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से ना चुल सी फीलिंग आ रही है, मीन्स कि शहीन अफरीदी जो है इंडिया के मैच में कर देगा, क्योंकि रोहित शर्मा भी तो इंडिया के मैच में ही आता है ना सामने, और रोहित शर्मा भी तो फिर हमारा रिदम वापस आता है, चाहे हामिर का हो या शहीन का हो। गुड न्यूज़ ये है कि जो हसन अली है अब वो टोटली अपनी फॉर्म में आ चुका है, कि जिसकी वजह से अब हमें नसीम की जो कमी है वो ज़रा कम महसूस होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रोफ़ी की अगर बात करें तो रोफ़ी तो कोई ना कोई विकेट ले ही लेगा, क्योंकि कुछ हो ना हो पेस तो है उसके पास, और पेस जो है, पेस इज़ लाइक एवरीथिंग। तो 350 तो मार दिया इसने श्रीलंका ने। उसके बाद अब पाकिस्तान की बैटिंग आई, जो कि बहुत ही रन चेज़ मुश्किल था। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इंडिया की पिच थी तो इम्पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है उसने तो मुश्किल मैच बनाना ही था ना, क्योंकि पाकिस्तान जो है इज्जत तो हमने हर टीम को देनी है। अभी अफ़गानिस्तान को तो कोई गिन ही नहीं रहा ना, लेकिन हम गिन रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हम अफ़गानिस्तान के मैच में उसको ज़रूर इज्जत देंगे। अगर हम गलती से जीत गए तो वो भी कोई आखिरी लम्हों में जाके इंशाल्लाह जीत जाएंगे। बात करें अगर बैटिंग की, तो फ़खरू को नहीं खिलाया, अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला, और बॉय क्या खेल गया यार बॉय। मैं कहता हूँ ऐसी क्लास, ऐसी प्योर बैटिंग पाकिस्तान टीम में कुछ ही बैट्समैन कर सकते हैं, जैसे कि एक किंग साहब, जो कि पता नहीं कब करेंगे ऐसी बैटिंग, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, अब तो मुश्किल ही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इमाम जो उसका सीनियर है वो आउट हो गया, बहुत ही एक कोई शॉट मार के, हवाई शॉट, जैसे उसने लास्ट इनिंग में आउट हुआ था सेम मेरे ख्याल से वैसे ही आउट हुआ है। तो इमाम आउट हो गया। उसके बाद भी उसने अपने वर्ल्ड कप के डेब्यू में सेंचुरी मार दी। आम बात नहीं है ये, वर्ल्ड कप के डेब्यू में सेंचुरी, पाकिस्तान का फर्स्ट बैट्समैन जिसने अपने वर्ल्ड कप के डेब्यू में सेंचुरी मारी हो। बाबर कैसे आउट हुआ, तो बाबर तो वैसे ही आउट हुआ जैसे किस तरह उसने आउट होना होता है, एज मार दी थी उसने कीपर की तरफ। तो खैर, तो क्योंकि टूर्नामेंट जो आ चुके हैं, असल तो फिर आया शेर का बच्चा रिजवान। आय हाय हाय, कोई गिर गिर के भी पता नहीं कौन सी कलाबाजियां पिच पे खा रहा था, कमेंटर हादसा से पागल हो गए थे, और एम्पायर आए हैं उसके पास कि भाई तू चला जा, अब तो इंजर्ड हो गया है। लेकिन वो तो रिजवान था ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल के लिए अपने हॉस्पिटल से उठा आया था इतनी तबीयत खराब होने के बाद। तो उसने कहाँ जाना था, मुझे तो पहले ही पता था, क्योंकि उसके कंधों पे पाकिस्तान टीम का बोझ पड़ने वाला चाहता। मतलब कप्तानी अगर चेंज हुई तो मीन्स
लेकिन रिजवान ने कोई एंड लेवल फॉर्म बैटिंग होती है ना, वो करती थी। अब ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा उसने कोई छक्के चौके मार दिए थे, नहीं नहीं नहीं, उसके काम में भी बहुत मज़ा था। सवारे बात को मुश्किल थी, मैं भी नहीं समझा उस टाइम जब वो इंजर्ड हो रहा था ना, उसने अगर वो अपने जादू के मुक्के ना मारे होते ना खुद को और वो चला जाता, हमने मुश्किल में आ जाना था। अब खैर अगर हम बात करें कि उसके बाद सऊदे ने कोई 30 का रन मारे, और चाचू तो फिर नहीं बर्दाश्त करता ना किसी की टर्नेली, चाचू ने फिर मारना स्टार्ट कर दी और 1-2 छक्के की बस बात थी, चाचू ने मैच जिता दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम मैच को जीते हैं। ऐसे जो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में इसे हम अप्लाई करेंगे। लेकिन जब एक शरीफ बंदा हो ना, तुम उसे छेड़ोगे तो वो तुम्हें घर तक छोड़ के आएगा। यही किया रिजवान ने। फिर वो मधुशंका जो था बॉलिंग करा रहा था, तो उसने, ये अब अंदर की बात है, जिसने मैच देखा उसी को पता होगा। अब मधुशंका करा रहा था बॉलिंग, तो उसने जब बॉल कराने के लिए रन अप लेके जा रहा था ना, तो रिजवान का साइड पे हो गया, उसने बॉल नहीं खेली। अब वो वापस आते आते ऐसे कर रहे हैं, हाँ जी। तो फिर अगली बॉल पे जो शॉट उसे पड़ गई है ना रिजवान की, मैं कहता हूँ वो उसके लिए बस पूरी डोज थी। लेकिन वहाँ बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों में ये रिवाज होता है कि एक को छेड़ोगे तो 10 तुम्हें घर तक पहुँचा के आएंगे। ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद 2 पेले लगा दिए अब्दुल्ला शफीक ने, तो फिर उसकी जो सारी तबीयत थी ना फ्रेश हो गई, और उसकी वाली टर्मेली थी ना वो ख़त्म हो गई। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो श्रीलंका ने इनको एंड तो नहीं किया था, वो मेंडिस का अगर कैच ना छूटता ना इमाम से, तो पकड़ तो लिया था हमने मेंडिस को वहाँ पे। मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम तो जब से गई है ना, कह रही है हमें घर घर की फीलिंग आ रही है, लेकिन वाकई उस दिन जब पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, यहाँ के बच्चे को जो देख रहा था उसको घर घर से फीलिंग आ रही। बहुत ही कोई मज़ा आया इंडिया के क्राउड को देख के। इतना अच्छा उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया है, जो कि अगले मैच में तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जारी बात है कि जब अपनी टीम होगी तो अपनी टीम को ही क्राउड सपोर्ट करेगा। अब हमें तो आने ही नहीं दिया, वीज़े वगैरह जारी नहीं किए जब। अब खैर वीज़े वगैरह से एक और बात याद आई कि ज़ैनब अब्बास जो है उसको इंडिया से वापस आना पड़ा है। कोई धमकियाँ उसे मिली है, पता नहीं अंदर की कोई बात है, तो वो वापस आ गई है। वहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह कर रही थी, एक ही पाकिस्तान से कोई मीडिया अगर गई हुई थी, वो भी वापस आ गई है। अब मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि वीज़े कुछ जो हैं हमारे मीडिया के एनालिस्ट उनको जारी हुए हैं कल, तो आज शायद वो भी इंडिया चले गए हों या चले जाएं। ये काम तो होते ही रहते हैं। अब वो वापस क्यों आई बिहाइंड द सीन्स हमें इसके नहीं पता। लेकिन अभी हमने हवाओं में नहीं उड़ना, क्योंकि अभी तो बहुत आसान कोई 2 मैच थे जिनको हमने अपनी तरफ से बहुत मुश्किल करके खेला है। लेकिन अभी 5 जाइंट्स वेट कर रहे हैं अपना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। अब इनमें से हमने देखने हैं, हमें 3 मैच तो मिनिमम जीतने हैं ताकि सेमीफाइनल तक अपनी रसाई हासिल हो, और उसके बाद फाइनल में खेल के हम जीत जाएँ 1992 की तरह। बाकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 1992 की निशानियां तो पूरी हो ही रही हैं। अब मुझे ये नहीं याद कि कौन सी निशानियां पूरी हो रही हैं, लेकिन बस हमने उम्मीद रखनी है कि निशानियां पूरी हो रही हैं, क्योंकि जब तक 1992 की निशानियां पूरी होंगी नहीं तो पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता। खैर आज की वीडियो में यही मामलात, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है पाकिस्तान इंडिया के महायुद्ध में। और महायुद्ध में कोई बहुत ही मुझे लग रहा है इस बार कोई लेवल का मैच होने वाला है। इंशाल्लाह देखेंगे, व्लॉग या जो है अपना ये रिव्यू ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन उसके लिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना का ज़रूरी है, तो कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।